दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और रोमांच से भरी कहानी, जहाँ प्यार, भरोसा और खतरे तीनों एक ही डोर में बंधे हुए हैं। शहर में इन दिनों एक सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा में बेचैनी सी है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसी शहर के कोने में आर्य सर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि जालंधर नाम का एक खतरनाक इंसान, जो पहले उनका दोस्त हुआ करता था, अब उनकी मौत का सौदा कर चुका है। उसने एक शूटर को भेज दिया है, जो आर्य को इस करवा चौथ की रात हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। दूसरी ओर अनु का दिल आर्य के नाम की धड़कनों से भरा हुआ है। वो करवा चौथ का व्रत रखे बैठी है, पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि आर्य सर आएंगे और उसका व्रत पूरा करवाएंगे। आसमान में चांद धीरे धीरे निकलने की तैयारी कर रहा है और अनु की आंखें हर पल गली के मोड़ की ओर टिकी हुई हैं। उसे लगता है शायद इस बार आर्य नहीं आएंगे। उसके मन में डर है, कहीं ये दूरी हमेशा की ना बन जाए। उधर आर्य अपनी गाड़ी में ढेर सारे पिज्जा रखकर अनु के मोहल्ले की ओर निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। वो सोच रहा है, अनु को सरप्राइज दूंगा, करवा चौथ पर सबको पिज्जा बांटूंगा, ताकि उसका चेहरा खिल उठे। वो जानता है कि अनु के लिए उसकी एक मुस्कान ही पूरी दुनिया है। आर्य मोहल्ले में पहुंचता है और पिज्जा बांटना शुरू करता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, और इसी भीड़ के बीच अनु की नजर अचानक आर्य पर पड़ती है। उसकी आंखों में विश्वास लौट आता है। वो सोचती है, वो आया, मेरे आर्य सर सच में आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। उसी वक्त पास की एक छत पर जालंधर का भेजा हुआ शूटर बंदूक ताने बैठा है। उसका लक्ष्य साफ है, आर्य को खत्म करना। वो वायरलेस पर कहता है, टारगेट साफ दिख रहा है, बस सही वक्त का इंतजार है। नीचे आर्य हंसते हुए बच्चों को पिज्जा दे रहा होता है और अनु चांद की तरफ देखकर मन ही मन प्रार्थना कर रही होती है, हे भगवान, बस मेरे आर्य को हमेशा सुरक्षित रखना। जैसे ही चांद ढलने को होता है, आर्य अनु के सामने आ खड़ा होता है। वो उसकी चुनरी थाम लेता है और मुस्कुराकर कहता है, सोचा था मैं नहीं आऊंगा। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, सर, लगा था अब आपसे मुलाकात नहीं होगी। हमारी तो जान ही निकल गई थी। आर्य हल्के से हंसता है और कहता है, तुम्हारे चांद देखने से पहले तुम्हारा आर्य तुम्हारे सामने था, बस तुमने देखा नहीं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। हवा में एक सुकून फैल जाता है। लेकिन तभी आर्य को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है और वो देखता है कि छत पर कोई साया हिला। वो तुरंत अनु का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, अनु, शांत रहो, हमारा दुश्मन यहीं कहीं आसपास है। अनु डर से कांप जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ऊपर छत पर शूटर धीरे से ट्रिगर की तरफ उंगली बढ़ाता है। निशाना सेट हो चुका है और बस एक पल की देर है। नीचे अनु और आर्य एक दूसरे को देख रहे हैं। एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ मौत का साया। हवा रुक जाती है, सब कुछ जैसे ठहर जाता है। उसी पल आर्य को कुछ महसूस होता है। वो अनु को अपने पीछे खींचता है और तभी धाय, एक गोली चलती है। आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठती है। लोग चीखते हैं, पिज्जा के डिब्बे जमीन पर गिर जाते हैं और अनु की आंखें डर से भर जाती हैं। लेकिन क्या हुआ, ये अभी साफ नहीं। क्या वो गोली आर्य को लगी, या फिर उसने आखिरी पल में अपनी जान बचा ली? अब ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल Z लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए Z लाइफस्टाइल।